हेलो ऑक्शन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि विहिंग खिड़की के पास खड़े होकर खुद से बातें कर रहा था। तभी उसे लाइब्रेरी से किसी के हल्के हल्के गाने गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो कहता है, इतने रात के वक्त लाइब्रेरी में कौन है और वो भी गाना गुनगुना रहा है। ये देखने के लिए वो अपने कमरे से बाहर की ओर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वो जब दरवाज़ा खोल रहा था, उसकी आवाज़ से दोनों डिसिपल दरवाजे की ओर देखने लगे। विहिंग ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनमें से एक कहता है, लैनिंग, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, वो भी इतने रात के वक्त। जिसे सुन विहिंग थोड़ा डर गया। उसने तुरंत ही अपने दिल पर हाथ रख लिया। वह जब उस तरफ देखता है तो एक डिसिपल खड़ा था। विहिंग कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो डिसिपल कहता है, माफ़ कीजिए लैनिंग, मैं आपको डराना नहीं चाहता था। हमें कुल प्रमुख ने यहाँ पर रखवाली देने के लिए कहा है। जिसे सिंह विहिंग कहता है, क्या सीचन गगने? वो डिसिपल कहता है, जी लैनिंग, पर आप कहाँ जा रही थी? क्या आपको कुछ चाहिए? विहिंग कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो मैं बस लाइब्रेरी जा रहा था। जिसे सुन वो डिसिपल कहता है, इतने रात के वक्त आप लाइब्रेरी क्यों जाना चाहती है? अगर आपको कुछ जानना या फिर पढ़ना है तो कल सुबह चले जाना। विहिंग कहता है, नहीं, मुझे वहाँ पर किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मुझे जानना था वो कौन है। वो डिसिपल कहता है, नहीं लैनिंग, वहाँ पर कोई नहीं है, हम दोनों तो कब से खड़े हैं, हमें भी तो सुनाई देता अगर कोई होता तो। विहिंग कहता है, क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया? वो डिसिपल कहता है, नहीं लैनिंग। विहिंग कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो। ये कहकर वो कमरे के अंदर चला गया और फिर से जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शायद उसे फिर से वो आवाज़ सुनाई दे। वो कुछ समय तक वैसे ही खिड़की के पास खड़ा रहा। जब उसे दोबारा वो आवाज़ सुनाई नहीं दिया, वो सोचता है, क्या सच में उसने वो आवाज़ सुना था या फिर वो उसका ही वहम था। ये सोचते हुए कहता है, शायद ये मेरा वहम था। ये सोचकर वो बेड पर आकर लेट गया और छत को घूरने लगा, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। बहुत घंटे बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वांगजी और उसके साथ जो भी डिसिपल्स और सैनिक थे, वो सभी गांव वालों को चारों तरफ से सुरक्षा देकर निगरानी रख रहे थे। इस तरफ वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में था, किसी और पे नहीं, खुद पे, क्योंकि वो जानता था डार्क क्वीन जिस केव में रहती है वो जगह इस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर वो चाहे तो आसानी से इन पर हमला कर सकती है और इन लोगों के यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्शन बैरियर नहीं है। उसने पहले ये क्यों नहीं सोचा कि इन लोगों को एक सुरक्षित जगह पर मैं रख देता हूँ। वो ये सोचते हुए खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त सभी गांव वालों को खाना दिया गया। हालांकि किसी को भी खाने का मन नहीं था, फिर भी सबने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। जिन लोगों की डेथ हुई थी उन्हें पूरा रिचुअल और सम्मान के साथ वहां पर दफनाया गया। उन सभी के परिवार वाले रो रहे थे। तभी वांजी उन सभी के सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, मुझे पता है ये वक्त आप सभी के लिए बहुत ही हार्ड है, पर हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। तभी वो सारे लोग कहते हैं, क्यों, हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर कितने सालों से रहते हैं, हम क्यों छोड़ के जाएं हमारी जगह। वांगजी कहता है, मुझे पता है आप लोग यहाँ पर बहुत वक्त से रहते हो, पर ये जो हुआ मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो। और आप सब देख सकते हो आप सभी कितने घायल हैं, अपने अपनों को हराया, और दूसरा वो आपके कितने बच्चों को लेकर चले गए। यहाँ पर आप जो रहने की बात कर रहे हो, यहाँ पर घर भी तो नहीं है, घर भी तो तोड़ा गया है, आप रहोगे कहाँ? ये सुनकर सभी गांव वाले कहते हैं, हम फिर से बना लेंगे। वांगजी कहता है, नहीं, आप सब यहाँ पे नहीं रह सकते, आपको फ़िलहाल एक सुरक्षित जगह पर मैं लेकर जाता हूँ, आप वहीं पर रहना और आप सभी का वहाँ पर अच्छे से इलाज भी होगा। गांव वाले जाना नहीं चाहते थे। तभी वांगजी कहता है, अगर आप यहाँ से नहीं गए, जब आपके बच्चे लौटेंगे, आप अगर सही सलामत नहीं होंगे तो उन्हें कौन देखेगा, कौन संभालेगा? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोबारा यहाँ पर आकर रह लेना, फिर से आप अपने घर को दोबारा बना लेना और खुशी खुशी रहना। जिसके लिए सभी गांव वाले मान गए। कुछ समय बाद वांगजी गांव वालों को लेकर
अपनी मंजिल की तरफ यानी निये कबीले की ओर बढ़ने लगा। हांग विलेज से सबसे करीब निये कबीला ही था और बाकी सभी कबीले बहुत दूर दूर थे। घायल हालत में इतना दूर सफ़र करना उनके सेहत के लिए सही भी नहीं था। सब मेंबर्स जाने से पहले एक बार अपनी गांव के तरफ मुड़कर देखते हैं। फिर मुँह अपने दिल में कहती है, तुम चिंता मत करना श्याम, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगी। ये कहकर वो आगे मुड़ी और सबके साथ मिलकर जाने लगी। अब हमें क्लाउडिसेस का सीन दिखाया जाता है। सुबह के वक्त वहींग जब यर्निंग करते हुए उठा, उसकी नज़र खिड़की की ओर गई। उसने देखा खिड़की से बहुत ही तेज़ रोशनी आ रही है। ये देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल गई और वो कहता है, क्या सुबह हो गई? कितना वक्त हो गया? ओह नो, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये सोचकर वो जल्दी से बेड से उतरा और तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा वो दोनों डिसिपल अभी भी खड़े हैं। वो उन दोनों को कुछ भी नहीं कहता। वो तुरंत ही भागते हुए क्लास की ओर जाने लगा। क्लास के सामने पहुंचकर वो अपने सिर को नीचे झुकाए कहता है, मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? चिरान गुस्से से विहिंग की तरफ देखते हुए कहता है, इतना देर क्यों हुआ? क्या कर रहे थे तुम इतने वक्त तक? विहिंग कहता है, माफ़ कीजिए मास्टर, वो मैं सो गया था। जिसे सुन चिरान गुस्से से कहता है, क्या तुम सो गए थे? एक तो इतना लेट क्लास आए, दूसरा क्लास को डिस्टर्ब किया, तीसरा तुम सोए थे। मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ। जितने भी क्लान के रूल्स हैं उसे 100 टाइम्स लिखो। जाकर लाइब्रेरी में लिखो, मैं आकर उसे चेक करूँगा। विहिंग कहता है, जी मास्टर। ये कहकर वो मुड़ा और लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। रास्ते में जाते हुए वो बड़बड़ा रहा था, इससे अच्छा होता कि मैं कमरे में ही रहता, पता नहीं मैं क्यों क्लास में आ गया। ये सोचते हुए वो लाइब्रेरी में पहुंचा और सभी रूल्स को कॉपी करने लगा। तभी उसे कुछ याद आया। वो कहता है, क्यों ना मैं जाकर देखूं उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। अभी तो सभी डिसिपल क्लास कर रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर कोई होगा नहीं। ये सोचते हुए वो लाइब्रेरी के चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाने लगा। तभी उसने देखा वो दोनों डिसिपल लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। जिसे देख वो कहता है, अरे नहीं, वो दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या उन लोगों को कुछ काम नहीं है जो लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं बुत की तरह? लगता है मैं इस बार भी नहीं देख पाऊँगा। ये कहते हुए वो फिर से लैंड क्लैन रूल्स को कॉपी करने लगा। कुछ समय बाद जब चिरान का क्लास ख़त्म हुआ, वो आकर विहिंग को दिए हुए पनिशमेंट को देखता है। विहिंग ने सारे रूल्स को सही तरह से 100 टाइम्स कॉपी कर लिया था। चिरान कहता है, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दिया। पर अगर तुमने आइंदा अगर ऐसा किया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर विहिंग कहता है, जी मास्टर, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ये कहकर वो लाइब्रेरी से बाहर निकल गया और अपनी दूसरी क्लास के लिए जाने लगा। उसके पीछे पीछे वो दो डिसिपल भी आ रहे थे, जिसे विहिंग ने देख लिया था, पर वो उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप जाकर क्लास में बैठ गया। जब क्लास ख़त्म हुई तब तक दोपहर हो चुकी थी। विहिंग क्लास से निकलकर जिंगसी की ओर जाने लगा। तब वो दो डिसिपल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे, जिसे देख अब विहिंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होने लगा। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विहिंग सीचान के कमरे में था। विहिंग सीचान से कहता है, गगा, आपने उन दोनों को क्यों रखा है? सीचान कहता है, वो दोनों तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। अगर तुम पर कहीं से हमला हुआ तो वो तुम्हें उससे रक्षा करेंगे। दूसरा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो वो तुम्हें वो भी ला कर देंगे। विहिंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और यहाँ पर मुझ पर कौन हमला करेगा? क्लाउडिसेस के चारों तरफ तो बैरियर बना हुआ है और मुझे तो यहाँ से बाहर जाने देते भी नहीं, तो मुझ पर कोई हमला नहीं होने वाला। तो प्लीज़ आप उन्हें हटाइए, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़। जिसके लिए सीचान मान गया। वो कहता है, ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम बिना झिझक मुझे बताना। विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, ज़रूर गगा। ये कहकर वो हांगसी से खुशी खुशी बाहर जाने लगा। विहिंग को खुश देखकर सीचान भी स्माइल करता है। वो बाहर निकला और उन दोनों डिसिपल को कुछ काम देकर उसे करने के लिए कहा। वो दोनों डिसिपल भी वहाँ से चले गए। विहिंग जिंगसी में पहुंचकर थक कर बेड पर लेटा हुआ था और एक हाथ को दूसरे हाथ से दबा रहा था। 100 टाइम 3000 रूल लिखने की वजह से आज उसका हाथ दर्द कर रहा था।
ये पहली बार था कि उसने इतना ज़्यादा कुछ लिखा हो। वो कहता है, अंकल कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा इजी पनिशमेंट था। मैंने कितने मुश्किल से उसे लिखा है वो सिर्फ मुझे ही पता है। इससे भी कोई हार्ड पनिशमेंट होती है क्या? मुझे तो कभी भी पनिशमेंट ही नहीं मिली थी, ये पहली बार मिला और वो भी इतना हार्ड। पता नहीं, वो कह रहे थे ये इतना इजी पनिशमेंट है, तो उनके हिसाब से हार्ड पनिशमेंट क्या है। खैर छोड़ो, मुझे सिर्फ यही देखना है कि मैं कोई गलती और आगे ना करूँ, ना ही मुझे पनिशमेंट मिले। कहकर विहिंग अपनी दोनों आंखों को बंद करके आराम करने लगा। अब हमें वांगजी को दिखाया जाता है। वो सभी गांव वालों को लेकर निये कबीले के सामने पहुंच चुका था। मेन गेट के सामने जो भी दरबारी पहरा दे रहे थे उनमें से एक दौड़ते हुए इस बारे में कुल प्रमुख को बताने चला गया। थोड़ी ही देर में उस दरबारी के साथ निये क्लान के कुल प्रमुख आए और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ वांगजी और गांव वालों को अंदर बुलाया। वो सभी अंदर गए। एक चैम्बर के अंदर वांगजी और नीमिंगजू दोनों बातें कर रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद नीमिंगजू ने उन सभी के यहाँ पर रहने के लिए परमिशन दे दिया। उन लोगों के रहने का और उनका इलाज का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। रात बहुत हो चुकी थी तो वांगजी आज वहीं पर रह गया। अगले दिन सुबह के वक्त उसे जिन क्लान के बारे में कुछ खबर मिली। वहाँ के बारे में पता लगाने वांगजी जिन क्लान चला गया। थोड़ी ही देर में इस बारे में मू को भी पता चल गया। वो अपने भाई को ढूंढने के लिए जाना चाहती थी, पर अब वो यहाँ से निकले कैसे? तभी उससे पास खड़े हुए वैद्य की बात सुनाई दी। एक वैद्य कह रहा था, हमें ये जड़ी बूटी जल्द से जल्द चाहिए, पर ये आसानी से मिलती नहीं। अब हम क्या करें? तभी मुँह कहती है, मैं आपके लिए ये ला दूँगी, आप बताइए ये मुझे कहाँ पर मिलेगा? वो वैद्य कहता है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये पहाड़ों के ढलानों में उगता है। इसे लाने के चक्कर में जान का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। क्या तुम इसे ला पाओगी? मुँह कहती है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं वो जड़ी बूटी ज़रूर लेकर आऊँगी। बस मुझे यहाँ से बाहर जाने के लिए इजाज़त चाहिए। वो सभी वैद्य मिलकर जाकर नीमिंगजू को इस बारे में बताते हैं। उसने मुँह को जाने की इजाज़त दे दी। मुँह खुशी खुशी निये कबीले से बाहर की ओर चली गई। रास्ते में जाते वक्त मुँह अपने दिल में कहती है, तुम चिंता मत करना श्याम, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ लूँगी। फिर हम जड़ी बूटी लेकर कबीला वापस लौटेंगे। यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।